दोस्तों नमस्कार। एक नई श्रृंखला लाया हूँ आप सबके लिए, जो कि LLB 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा। ये उस श्रृंखला का पहला प्रश्न है। 2-3 बार सुन लेंगे, इतने में तैयार हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? क्या महानगर क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? अपराध विधि जो द्वितीय पेपर है LLB 4th सेमेस्टर के लिए, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा 2013 में ये पूछा भी जा चुका है। What do you mean by judicial magistrate of the first class whether in any metropolitan area? Metropolitan magistrate can exercise the powers of judicial magistrate of the first class. उत्तर इसका इस प्रकार देंगे आप, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को सुन लेंगे, 2 बार भी सुन लेंगे तो ये प्रश्न बड़े आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11, 12 एवं 13, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 1973 की धारा 11, 12 व 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में प्रावधान करती है। यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11, 12 एवं 13 में है। धारा 11 के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना एवं ऐसे न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करती है। न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा उन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी जिसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी जाती है, वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों का निष्पादन करता है तथा उच्च न्यायालयों को जब कभी ये जरूरत प्रतीत होती है कि वो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो महानगर के क्षेत्र ना हो, महानगर क्षेत्रों में ये नहीं होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। महानगर क्षेत्र से भिन्न प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है जिसका पीठासीन अधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है एवं उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्रदान कर सकता है जो इस संहिता के या तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन होगी। उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट है, कि किसी उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में इसको पदारूढ़ किया जा सकेगा, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जाए। धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी मामले के लिए महानगर क्षेत्र से भिन्न किसी जिले में सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा, लेकिन ऐसी अवधि एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएं जो 16 और 19 है, इसमें महानगर मजिस्ट्रेटों के बारे में प्रावधान किया गया है। बड़ा आसान सा प्रश्न, 2-3 बार सुन लेंगे, बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा, लेकिन एक समय में 1 वर्ष से अधिक ये नहीं होगी। महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के परामर्श से की जाती है एवं ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार
पूरे महानगर क्षेत्र में होता है। उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को उस महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की कोई शक्तियां प्रदत्त की जा सकती हैं। धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ एवं अन्य सभी महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए ये परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस सीमा तक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य का वितरण करने के लिए एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्य के आवंटन के लिए समय समय पर ऐसे नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा जो इस संहिता के असंगत न होगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार उच्च जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय द्वारा ही प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के भीतर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समरूप कार्य करता है। इस प्रकार महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 29 भाग 4 में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। अतः महानगर क्षेत्र के भीतर महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार सुनेंगे तैयार हो जाएगा। और इस सीरीज में LLB द्वितीय 4th सेमेस्टर का ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। तृतीय प्रश्न पत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाएंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे। 2-3 बार आप लोग सुन लेंगे, बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। एवं तृतीय सेमेस्टर के लिए भी लाऊंगा। 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर पर वर्क कर रहा हूँ इस समय, और इसके पश्चात 3rd पेपर के लिए और 4th पेपर के लिए भी आपको कई सारे प्रश्नों की सीरीज प्रदान करूँगा। अगर अच्छा लगता है लाइक करिएगा, और इस प्रकार के नोटिफिकेशन अगर चाहिए, आपको अन्य प्रश्न चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे के जो प्रश्न हैं बड़े आसानी से मिल जाएंगे। एक एक प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे, 4-5 प्रश्नों में ही आपका काम हो जाएगा। 2-3 बार सुनेंगे तो बड़े आसानी से आपका पेपर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बार सुनेंगे, इतने में ही काम हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 2-3 बार अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।